हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो दीपा से टैरोटा वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आई हूँ। टॉपिक क्या है, डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वैक्स रीडिंग रहेगी आज की। तो टाइमलेस क्वालिटी वाला रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना है या सीखना है या हीलिंग की ज़रूरत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके रीच आउट कर सकते हो। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते हो तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दो, होगा कि आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। कभी कभी नेटवर्क के कारण नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप लोग मेरे लोगों पर जाके मेरा चैनल जो है आपके सामने ओपन हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगी कि मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ कि नहीं। तो इससे आपको मालूम हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते। अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेरे साथ वीडियो तक पूरा बने रहिए। पहले मैं थोड़ा आप लोगों की एनर्जी चेक करूँगी। तो इसको मैं पहले चला लेती हूँ। लुक एट दिस फ्लेम। इस लॉ की तरफ आप लोग एक बार देखिए। बहुत स्लो एनर्जी है आप लोगों की। आप कुछ खा रहे हैं शायद, हर किसी के लिए नहीं होगा, कोई तो आप लोग कुछ खा रहे हैं। ठीक है, 12 राशि के ऊपर रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए रीडिंग रहेगी। किसी सर्कल में आप लोग ट्रैप दिख रहे हो, यहाँ पे कहीं फंसे हुए लग रहे हो। या तो कोई मुसीबत आ गया है, कोई नया काम या कुछ ना कुछ आया आपके लाइफ में, तो कहीं ना उस काम को करने में आप लोग बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, ठीक है। या वो काम को करने में बहुत दिक्कत हो रहा है आप लोगों को। जैसे एग्जांपल दे रही, कोई सरकारी काम है, जैसे आधार कार्ड का कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, या ये बनवाना है वो बनवाना है, तो उसके चलते आप लोगों को भाग दौड़ करना पड़ रहा है, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ रहा है। इस तरह की एनर्जी आ रही है, बट बहुत ज़्यादा जुनून में भी लग रहे हो आप लोग। एंड कोई थर्ड सिचुएशन तो है यहाँ पे बनी हुई है आपके लाइफ में और फंसे हुए हो। बटरफ्लाई की एनर्जी यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप लोग ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे। आपको ऐसा भी लग रहा है कि कब मेरे लाइफ से ये जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है कब ख़त्म होगा। मुश्किलें बस आती ही रहती है मेरी लाइफ में, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। वैक्स ब्लैक वैक्स गिर रहा है यहाँ पे। आप लोगों का थ्रॉट चक्र ब्लॉक है, हार्ट शेप भी बना है यहाँ पे। लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं फंसे हुए लग रहा है, मतलब ये रिलेशनशिप आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसका भी टेंशन हो रहा है, या तो ये पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं देता है, शादी की बात ही नहीं करता होगा या करती होगी, मतलब आगे ही नहीं बढ़ रहा है रिश्ता। मतलब बहुत सालों से हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप हो, बट चीज़ें आगे फ्यूचर के लिए कुछ नहीं हो रहा है। ना आपके पार्टनर ना स्टैंड ले रहे होंगे, ना कुछ खुल के बोल रहे हैं। हो सकता है आप लोग कभी कभी डिस्कशन किए होंगे शादी के बारे में, बट ये बातों को घुमा देते होंगे, या कोई ना कोई प्रॉब्लम, या तो जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बहाना दे देते हैं, स्टेबल नहीं हूँ, घर नहीं है, फैमिली नहीं मान रहे हैं, रुको ना जान में काम कर रहा हूँ, तो फलाना ढिकाना एक्सक्यूज़ दे देते होंगे आपको। बट कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आप लोग काम में भी बहुत ज़्यादा फोकस करते हुए भी नज़र आ रहे हो। आपके लिए पैसा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो गोल ओरिएंटेड इंसान भी हो आप लोग। कर्म 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 पे बिलीव करते हो आप लोग, ठीक है। आपका ऐसा मानना है कि कोई कमा के नहीं देगा, ठीक है, करना तो हम ही को पड़ेगा।
कैट्स लवर हो सकते हो आप लोग, या तो पालते होंगे आप लोग, नहीं भी पालते तो आपके घर में रहता है। तो इससे एक इंडिकेशन ये मिलता है आप लोग बहुत सुस्ती इंसान भी हो सकते हो, ठीक है। थोड़ा आलसीपना आपको लग रहा होगा, काम करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप फोकस कर रहे हो काम में, मन लगाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे। मुर्गी वगैरह, मुर्गी इंडिकेशन है यहाँ पे। हो सकता है आप लोग आज चिकन खाए होंगे गाइस, ठीक है। अब मुझे इंडिकेशन यही मिल रहा है। स्पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे है। आपके पार्टनर के साथ आपका कोई डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ना एक तार का सिंबल आया है। तो कहीं ना कहीं कोई तार आपके साथ इनका जुड़ा हुआ है, कुछ कॉर्ड जो है जुड़ा हुआ है, इसलिए आप भुला नहीं पाते इनको। आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, आपका काम कुछ ऐसे हो सकता है, अगर वुमेन हो आप लोग, ठीक है, और घर का काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तो आपके कमर में कोई इशू हो रहा होगा, ठीक है, या दर्द करता होगा कभी कभी, क्योंकि आपका काम ना झुकके वाला हो सकता है, या तो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा काम होता है आप लोगों का, मेल भी हो तो कहीं ना कहीं झुक के काम करना पड़ता है, सिस्टम में बैठ के काम करना पड़ता है, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। तो कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। पहले से कुछ ना कुछ आप चेंज देखोगे अपने लाइफ में, किसी तरह का भी हो सकता है चेंजिंग, आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है। तो अब इसको मेल्ट होने देती हूँ, जब तक ये बुझ नहीं जाती। जो एनर्जी मुझे मिल रही है मैं वो आप लोगों को मैं बता देती हूँ, ठीक है। थ्रॉट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, इससे पहले भी वीडियो अपलोड हुई थी, उसमें भी निकल के ये एनर्जी आप लोग का थ्रॉट चक्रा पूरा पूरा ब्लॉक है गाइस, ठीक है। एज में छोटे हो सकते हैं, घर में आप लोग, काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे आप अपने लव लाइफ में काम बहुत कम कर रहे हो, तो टाइम बहुत ज़्यादा कम दे रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों में आप जगल तो कर रहे हो, लव लाइफ और काम, ठीक है, लव लाइफ और फाइनेंशियल। यहाँ पे कुछ मेरे व्यूअर्स आप लोग रोमांटिक भी हो रहे, किसिंग वगैरह ये आप चाह रहे हो, अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ठीक है। अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो कहीं ना कहीं आप किस करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं, इनको विजुलाइज कर रहे हो, लेकिन जो कांटेक्ट में हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग इस तरह का चीज़ें कर सकते हो गाइस, ठीक है। अब एनर्जी है, एनर्जी कभी भी चेंज हो जाती है, अगर मन भी हो तो क्या हुआ, काम आ गया, कुछ ऐसा आ गया तो आप उसी में लग गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अपने मन को भी मार दोगे ऐसा लग रहा है। तो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो भी सेपरेट है यहाँ पे, न्यू बिगनिंग करना चाहते हो आप लोग, कॉल मैसेज करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, लेकिन फंसे हुए हो, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग करोगे ज़रूर, ठीक है। टाइम थोड़ा सा निकाल के आप अपने पार्टनर से बात ज़रूर करोगे, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में हो, चाहे पास में ही क्यों ना हो आप लोग, एक ही सिटी के ही क्यों ना हो आप लोग। एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। एक रीबर्थ होगा आपका, आपके अंदर पहले से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, ठीक है। आपके बिहेवियर में, आपके काम में कुछ ना कुछ आप अपने चीज़ों को बदले हो। कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं, आप अपने पार्टनर से दूर होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ये आप खुद से चाह रहे हो। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप मजबूरी में हो रहे हो, ठीक है। आप खुद से या तो इनको अलग किए, अपने लाइफ से अलग कर दिए, या तो आप चाहते हो कि इनसे आप अलग हो जाओ।
और कुछ मेरे व्यूअर्स काम का बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो कहीं न कि आप इस काम से थोड़ा छुटकारा पाना चाहते हो, या तो ऐसा सोच सकते हो, जैसे मैं बोली चेन चला रहे हो, ठीक है? आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, काम तो होते रहेगा, पैसा तो हमेशा कमाना ही पड़ेगा, काम तो हमेशा मतलब जब तक बूढ़े होंगे तब तक करना ही पड़ेगा। तो बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे भी मुझे थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए, तो वो भी करते हुए नज़र आ रहे हो आप लोग। ठीक है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो प्यार हो, मैरिड लाइफ हो, बच्चे हो, कहीं न कहीं मुझे वहाँ पे भी टाइम देना पड़ेगा या पड़ेगी, तो वहाँ पे भी आप लोग थोड़ा फ़ोकस करोगे। एल नाम के अल्फ़ाबेट बना है, ये आपका नाम के अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। लूज़र ये वर्ड आप अपने लिए यूज़ किए होंगे कभी, या तो आप अपने मन में बोलते होंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता, हार मान जाते हो कभी-कभी आप लोग, ठीक है, हार मान जाते हो। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो अपनी ज़िंदगी से, तो आप ना थोड़ा कहीं न कहीं अपने मूड को सही करने के लिए कुछ ना कुछ चेंज करोगे, ठीक है? यहाँ पे एक आध लोग सोल जर्नी में हो सकते हो, आप लोग सोलमेट से डील कर रहे हो। आपका जैसे मैं बोल रही हूँ डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकता है, आपके जो भी पार्टनर हैं, बट रिलेशनशिप स्टक हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है? हो सकता है फिर चलता है, फिर रुक जाता है। मतलब जब भी आप जुनून में आ जाते हो तो इनसे अच्छा खासा बात हो जाता है। फिर कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हो, ठीक है? अपने आप को रोक लेते हो, कुछ सबकी कहानी अलग है, सबकी स्टोरी अलग है। तो कुछ लोग ऐसे भी आप लोग करते होंगे कि ऑन ऑफ ऑन सिचुएशन करते होंगे, ठीक है? आना-जाना ये लगा रहता है, तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हो, तो कभी एकदम रुक जाते हो, मानो जानो इनको जानते ही नहीं हो, पहचानते ही नहीं हो, ठीक है? आपके पार्टनर पूछते भी होंगे, ठीक है? और अगर पूछते नहीं हैं तो कम से कम ये इनको डाउट होता है कि आप चाहते क्या हो, इनको बहुत ज़्यादा शक होता है, ठीक है? आप चाहते क्या हो, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आ रही है, और आपके पार्टनर जो बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं अभी। आपके पार्टनर आपसे प्यार चाहते हैं, जो कि उनको नहीं मिल रहा आपसे। टाइम चाहिए जो कि आपसे नहीं मिल रहा है। काम और प्यार का एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आया है आज की इस रीडिंग में। तो मैरिड वाले भी, अगर वुमेन है खासकर, आप लोग बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है आपका बच्चों का, सास-ससुर का, ठीक है? काम करते-करते आपका कमर पकड़ लेता है, ठीक है? कमर में पेन हो सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पे कोडिपेंडेंट भी लग रहे हो आप लोग, कुछ मेरे व्यूअर्स। यहाँ पे हो सकता है फैमिली के ऊपर कोडिपेंडेंट हो आप लोग, ठीक है? या तो सिंगल पेरेंट्स हो तो माता-पिता का ज़िम्मेदारी हो सकता है आप लोगों के ऊपर। तो चलिए अभी बुझ गई है, अभी देखते हैं डिवाइन गार्डियंस क्या है आप लोगों के लिए। एक सेकंड में इसको जला लेती हूँ। लुक एट दिस फ्लेम। लॉ की तरफ देखिए एक बार। जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो काम का बर्डन हो, ठीक है? सास-ससुर, बच्चे, जो मैरिड वाले हैं, जो भी बर्डन है आपके लाइफ में, एक फ़ेज़ क कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? आपके लिए गाइडेंस क्या है? अब जो भी झमेला हो रहा था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपके लाइफ आपको काम नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अब तक जो झेल रहे थे मेरे व्यूअर्स, वो उससे कहीं न कहीं आपको राहत मिलेगा, आपको शांति मिलेगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि मैं ऑरेंज कलर का कैंडल भी आज यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी। अपने लव लाइफ़ को लेके, अपने मैरिड लाइफ़ को लेके, अपने पर्सनल लाइफ़ को लेके, अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को लेके, ठीक है? अब आप अपने आप को टाइम दोगे, ठीक है? अपने लिए अकेला टाइम निकालोगे भी,
आपको लगेगा जितना ज़रूरत है हम उतना ही कर सकते हैं, इससे आगे शरीर काम नहीं करेगा। जितना सोचना है हम उतना ही सोच सकते हैं, इसके आगे अब ज़्यादा नहीं सोच सकते, कुछ फ़ायदा नहीं होगा सोच के। ठीक है, 2 चीज़ों में फँसे हुए हो तो उससे कहीं न कहीं आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। ये उन लोगों के लिए जो अपने आप को लूज़र समझ रहे थे, ठीक है, मेरे से कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मतलब आपको कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है, तो कहीं न कहीं उन लोगों के लिए है कि आप इस चीज़ पे काम करें, ठीक है। लेज़ीनेस से बाहर आइए आप लोग। और कुछ मेरे वजह कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा कर रहे थे चीज़ें, तो आप लोगों को अभी मतलब थोड़ा समय निकालना आपके लिए ये गाइडेंस है। अपने ब्यूटी पे थोड़ा ध्यान दें, अपने बॉडी पे थोड़ा मतलब सेल्फ केयर करें आप लोग थोड़ा। यहाँ पे ये गाइडेंस निकल के आ रही है। छोटा-छोटा स्टेप लेना पड़ेगा अपने लिए, ठीक है? छोटे-छोटे जगह पे जहाँ पे आपके साथ इंजस्टिस होता है, वहाँ पे कहीं न कहीं आपको लड़ना पड़ेगा, आपका मुँह खोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोली आप लोगों का थ्रोट चक्रा पूरा ब्लॉक है, आप लोग बातचीत नहीं करते हो। जो भी क्लैरिटी चाहिए पहले आप बात करो, ठीक है? चाहे वो आपके लव लाइफ़ में हो, आपके पार्टनर हो, चाहे मैरिड लाइफ़ में आपके हस्बैंड या वाइफ़ ही क्यों ना हो। हो सकता है कभी-कभी आप चुप हो जाते हो, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किच-किच कर रहे होंगे, यानी कि आप मैरिड लाइफ़ की बात करें, किच-किच कर रहे हैं। मतलब आप इतना कुछ कर रहे हो तो भी उनको मतलब शांति नहीं मिल रही है, ठीक है? आपको सुनाते रहते हैं, रूड व्यवहार करते हैं आपके साथ। आप ही को करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर लगता है आपके लव लाइफ़ में चीज़ें ख़राब है, आपके पार्टनर कुछ नहीं कर रहे, तो आप छोटा-छोटा स्टेप ले सकते हो, ठीक है? ठीक कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैरिड लाइफ़ में आपको मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ़ नहीं समझ रहे हैं, तो आप धीरे-धीरे चीज़ों को कोशिश करो, ठीक है? लेकिन जहाँ पे लगता है कि एकदम समझ ही नहीं रहा है, ऐसे फैमिली ही डिफरेंट है एकदम, तो आप बहुत कम दोगे, ठीक है? आप मुँह खोलोगे आप लोग। और जो लोग नहीं खोलेंगे तो आप लोगों को लिए यही गाइडेंस, आप अपना मुँह खोले, ठीक है? यहाँ पे चोच की एनर्जी आई है, तो जो भी बर्ड है यहाँ पे चोच की एनर्जी आई है, तो आपको मुँह खोलना है, बात करना है आपको। कोई गुड़िया वगैरह ले सकते हो अपने बच्चे के लिए, इसकी भी एनर्जी आ रही है। आप लोग कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो, यहाँ पे आपको बच्चे पसंद हो सकते हैं, ठीक है? आपके बच्चों को प्यार करोगे। जो लोग सिंगल है तो भी कहीं न कहीं आप अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, अगर दीदी, भाई-बहन के कुछ होंगे रिलेटिव वाले कुटुंब के लोग, तो उनसे कहीं न कहीं आप लोग प्यार करते हुए नज़र आ रहे हो, उनको पकड़ने वाले हो। अगर कोई भी नहीं है, तो किसी अदर पार्टनर के सॉरी अदर के बच्चे हैं, उनको आप पकड़ सकते हो, प्यार कर सकते हो। या तो कभी देखे होंगे अपने पार्टनर के साथ इनके साथ बच्चा होगा, फैमिली होगा, इस तरह के जो भी देखे, तो कहीं न कहीं आप ऐसा देख रहे हो कि बच्चे के साथ आप खेल रहे हो, ठीक है? चिड़िया के बच्चे आपको दिख सकते हैं कहीं पे। तो छोटा-छोटा कदम आपको लेने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, आपके लिए यही गाइडेंस है। अब मेरे व्यूअर्स खासकर फीमेल की एनर्जी आ रही है, आप लोग बोल रहे होंगे हम तो करते हैं, हमारी तरफ से सारे एफर्ट डालते हैं, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं रहा है या वाली है, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, आप आपका कर्तव्य निभाते जाइए, ठीक है? लेकिन मैं गाइडेंस उन लोगों के लिए जो बिल्कुल एफर्ट नहीं डालते, कुछ नहीं करते, उनके लिए मेरे व्यूअर्स, ठीक है? और जो लोग कर रहे थे, तो थोड़ा अपने कदम को थोड़ा एक कदम आप ना पीछे ले लीजिए, ठीक है? आप उतना ही दीजिए जितना ज़रूरी है। अपना सेल्फ रिस्पेक्ट मार के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है, गलत कर उसके बाद आप माफ़ किए जा रहे हो, बार-बार उनको चांस दे रहे हो, चाहे वो लव लाइफ़ हो, ठीक है? वो आ रहे, जा रहे, आप बार-बार उनको माफ़ कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, तो अब छोड़ दो। क्योंकि हो सकता है कई बार आपने मौका दिया, उसके बावजूद भी आपका मतलब आपके पार्टनर का बिहेवियर वही रहता है, पूरा जो है ब्लैक वाला गिर रहा है गाइस। ठीक है? तो आपके पार्टनर नेगेटिव हो सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव है या तो नेगेटिव लोगों के साथ है। एक चक्रव्यूह ब्लैक कलर का बना हुआ है, ठीक है? तो एक कार्मिक लोगों के साथ ये उठते-बैठते घिरे हुए हैं कहीं न कहीं, ठीक है?
इसलिए आप काफ़ी माफ़ किए अपने पार्टनर को, लेकिन आपके पार्टनर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, ठीक है, ये ले रही है, वाइस वर्सा हो सकता है ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो कहीं न कहीं आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को मार के आप इनसे कॉल करें, बात करें और इतना गलत करने के बावजूद भी, ठीक है, तो ये गलत है। और कभी-कभी अगर आपको समझ ही नहीं रहे तो कोई फ़ायदा नहीं, बहुत ज़्यादा बैक्स गिर रहे हैं, ठीक है, अपना नज़र उतारिए आप लोग। आपके रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा नज़र लगी है, चाहे मैरिड लाइफ हो चाहे लव लाइफ हो, ठीक है। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, थर्ड सिचुएशन बनी है बहुत ज़्यादा, कहीं न कहीं आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो, नज़र तो लगी है यहाँ पे। तो सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत अंतर होता है, ठीक है। कुछ लोगों को लगता है कि सामने वाला ईगो में है, ठीक है, ये आप बहुत ज़्यादा ईगो में हो सकते हो। अगर आप गलत कर रहे हो, ठीक है, और सामने से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कॉल करेगी, वो तो एटीट्यूड में है, तो ये आपका एटीट्यूड, क्योंकि आप गलत किए हो। ऊपर से सामने वाला आपको माफ़ कर रहा है, आपको हमेशा मतलब आने जाने का वो रास्ता दे रहा है, तो वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को खो के, एक सेकेंड, कहीं न कहीं इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, यही साइन है, ठीक है। आप सामने से ज़्यादा पीछे मुड़ के देख रहे हैं, नहीं पास्ट की चीज़ों को देख रहे हूँ, पास्ट में आपके साथ क्या-क्या गलत हुआ है, ठीक है। तो पास्ट की चीज़ों को लेट गो करें, अपने प्रेज़ेंट एनर्जी पे रहिए और भविष्य का सोचिए। देखिए, मैं फिर से क्लियर करूँ, अगर आप गलत कर रहे हो, ठीक है, और आप आना-जाना कर रहे हो, ठीक है, या अपने मतलब लव लाइफ़ में सॉरी अपने मैरिड लाइफ़ में अपने पार्टनर को समझ नहीं रहे हो और आपके पार्टनर बार-बार आपको माफ़ कर रहे हैं, आपके लिए वो हर चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप एटीट्यूड में हो, ठीक है? और वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच के बार-बार वो आपके पास आ रहे हैं, आपको माफ़ करते जा रहे हैं, तो गलत आप हो। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, ठीक है? लेकिन ये एटीट्यूड है, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अगर आपके पार्टनर गलत कर रहे हैं, ठीक है, और आप बार-बार सहते जा रहे हो, तो आप उसको माफ़ किए, कइयों बार माफ़ किए। कभी-कभी ऐसा लगा आपको कि ये रिश्ता बचाने के लिए आप सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बेच दिए और बार-बार उस चीज़ को आप मौका दे रहे हो, रास्ता दे रहे हो, तो ये चीज़ें आपको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सामने वाला या वाली ईगो में है। कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ भी नहीं, एक आध लोग हो सकता है आप लोग प्रेग्नेंट हो या तो बेबी लेने का सोचे होंगे। तो छोटे-छोटे एफर्ट आपको डालने के लिए बोला जा रहा है, यही गाइडेंस है। मार्गदर्शन आपको ना, एक बात बताओ, पहली बात तो आप लोगों से डिटैच हो जाइए, ठीक है? डिटैच हो जाइए, इतना थ्रॉट चक्र में आपका ब्लॉक है, मैं प्लीज़ बोल रही हूँ, आप लोग मेडिटेट कीजिए, थ्रॉट चक्र को एक्टिवेट कीजिए। कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्लैरिटी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो मैं पिछले रीडिंग में भी बोली हूँ, मतलब जो इससे पहले मैं वीडियो अपलोड की हूँ, टैरो रीडिंग जिसमें की हूँ। अब प्रेग्नेंट हो तो खासकर चंद्र ग्रहण आ रहा है गाइस, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए प्रेग्नेंट वाले लोग, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक कलर का वैक्स बहुत ज़्यादा गिरा है इस रीडिंग में गाइस, ठीक है। तो ध्यान रखें आप लोग, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहे आप लोग। तो जब तक ये बुझ नहीं जाती, जो और एनर्जी आ रही है मैं वो बता देती हूँ। रुक जाते हो, गाइडेंस ये, रुके मत करो अपने लाइफ में, ठीक है। जो आपके हाथ में नहीं उसको छोड़ दो, ठीक है। जो आपसे बन पा रहा है आप वो करते जाओ, लेकिन पहले से ऐसा नहीं कि कुछ कर ही नहीं रहे और छोड़ दिए यूनिवर्स पे, छोड़ दिए डिवाइन पे, भगवान पे छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है। पहले आपको अपना पूरा 100% मेहनत करते रहना है, एफर्ट डालते रहना है। उसके बाद जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, उसको सरेंडर कर दो डिवाइन पर। बाप रे! विजुलाइज कीजिए, हाँ, थॉट चक्रा पे मेडिटेट कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए, आसमानी कलर का, ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और उसका बीज मंत्र हा है। प्लीज़ आप लोग मेडिटेट कीजिए। ईगो में तो लग रहे हो आप लोग, ठीक है।
लेकिन ना जो मैरिड वाले ना, आप अपने पार्टनर से नाराज़ हो या तो आपके पार्टनर आपसे नाराज़ है, ठीक है? या तो झगड़ा हुआ, बहस हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है? या तो मनमुटाव हुआ, जो भी हुआ, लेकिन आप चाह रहे हो कि मतलब चाह रहे हो कि आपके हस्बैंड से आप बात करो, ठीक है? और आप देख रहे हो कि वो बात नहीं करे सामने से, और जब बात नहीं होती ना, हम दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार आता है आपको अपने हस्बैंड के ऊपर, वाइफ़ के ऊपर। और जो रिलेशनशिप में है उनके लिए यही गाइडेंस है कि जब आप लोग सेपरेट होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होता है, आप लोग ज़्यादा गिल्ट में हो जाते हो, ठीक है? हो सकता है आपको सेपरेट के बाद बहुत ज़्यादा एहसास होता है, इनके जाने के बाद, या तो इनके रहने में बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी भी रहती है और बुरी होती है। जैसे ये चले जाते हैं तो बहुत चीज़ें ख़राब होती है आपके लाइफ में, ठीक है? और जब आते हैं तो आपको क्लैरिटी मिलती है, अच्छा लगता है, जब न्यू बिगिनिंग होता है, बातचीत होता है। लेकिन जो रिलेशनशिप में आपके बीच में अनबन होते ही रहता है, फिर मिल जाते हो, फिर वो करते रहते हो, तो ये ड्रामा आप लोगों का चलता है जो रिलेशनशिप में कंटिन्यू है, ठीक है? जो फिजिकल फॉर्म में मिल रहे हो, घूम रहे, फिर वो बातें कर रहे, सब कुछ कर रहे उनके लिए, तो आप लोगों का क्या है ना, फिर भी आपको नज़र लग जाती है गाइस, ठीक है? तो आप लोग के बीच में बहसबाजी होता रहता है, फिर मिलते रहते हो, बहसबाजी होता रहता है, मिलते रहते हो, घर में आना-जाना भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का। ठीक है, तो आप भी स्टॉप करो अपने पार्टनर को, ठीक है? चाहे मैरिड लाइफ़ की बात करो, चाहे लव लाइफ़ की बात करो, यहाँ पे आप भी स्टॉक करो अपने पार्टनर को, ठीक है? बहुत हेवीली स्टॉक कर रहे हो, क्योंकि आपको इनकी एनर्जी भी चाहिए, साथ में वो मज़ा नहीं आ रहा आपको अपने लाइफ़ में। तो गाइडेंस ये है कि आप पैचअप करो, क्लैरिटी लो, कम्युनिकेट करो, ठीक है? और छोटा-छोटा स्टेप लो, चाहे वो आपके चारों लाइफ़ में हो, ठीक है? प्रोफेशनल लाइफ़, पर्सनल लाइफ़, मैरिड लाइफ़, लव लाइफ़, आप छोटा-छोटा स्टेप लो अपने लाइफ़ में और चेंजेस लाइए, ठीक है? लेकिन आपके चीज़ों में चेंजेस भी आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है? तो आपको क्लैरिटी मिलेगी आने वाले समय पे। आपके घर वाले थोड़ा डिफरेंट फैमिली के हो सकते हैं, या तो पुराने ख़यालात के हो सकते हैं, या तो ना संस्कृति, ठीक है? तो ये संस्कार, या तो फिर कुछ रूल्स वग़ैरह हो सकता है, ऐसे-ऐसे करना है, कुछ नियम हो सकते हैं, ऐसे-ऐसे चलना है, ऐसे-ऐसे, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को आप लोग फ़ॉलो करते आए हो आज तक, क्योंकि सर्कल का भी साइन मिला है यहाँ पे, तो कहीं न कहीं उस चीज़ को आप फ़ॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। तो गाइडेंस ये है कि जो चीज़ें पहले थी वो अब हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? उस पैटर्न को आप तोड़ सकते हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं उस पैटर्न में चलना, ठीक है? जो आपके पूर्वजों ने चलाया है, आपके मम्मी-पापा भी चलाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आज के डेट में वो सर्फ हो, ठीक है? काम करें, वर्क करें। तो कुछ पुराने पैटर्न्स हो सकते हैं, उसको आप तोड़ने भी आए हो, ठीक है? फ्लो जो है, बैक्स का स्लो हो गया है यहाँ पे, और फ्लेम जो है, वो भी स्लो हो गई है। बहुत तगड़ा आपके ऊपर नज़र या ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह यूज़ हुआ है गाइस, ठीक है? ये तो है, तो इसकी रेमेडीज़ है, ये चीज़ें आप लोग पहले क्लियर कीजिए, और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टाइमलेस कलेक्टिव चल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है आप लोगों का, तो उतना सीरियसली नहीं लीजिए, ठीक है? लेकिन यूनिवर्स गाइडेंस है, ठीक है? फिर भी हमको इतना हल्के में भी नहीं लेना है। आपको काम करने का मन नहीं करता होगा, लेट नाइट सोते होंगे, रूटीन चेंज है, ठीक है? सिर में दर्द करता है, पेट में दर्द करता है, बहुत सारे इंडिकेशन है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं, स्पेल वगैरह किया गया है कि नहीं, या नज़र लगती है, ठीक है? खाने का मन नहीं करता, तो बहुत सारे इंडिकेशन रहते हैं, तो आप इससे पता लगा सकते हो कि वाक़ई में ये चीज़ आपके ऊपर किया गया है कि नहीं। वाटर एलिमेंट के हो सकते हो यहाँ पे आप लोग, ठीक है? और चंद्र ग्रहण आ रही है यहाँ पे, लूनर एक्लिप्स आ रही है, ठीक है? तो हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो सकते हो गाइस, ठीक है? आपको अकेलापन फ़ील हो सकता है, मायूसी, ठीक है? सब कुछ होते हुए, भीड़-भड़ाका लोग होते हुए भी कहीं न कहीं आपको ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ खाली है मेरे लाइफ़ में, ठीक है? हो सकते हो, इमोशनल हो सकते हो, पुरानी चीज़ें याद आ सकते हैं, पुराने लोग जो आपके लाइफ़ में नहीं हैं, वो लोग याद आ सकते हैं। तो क्या करना है, गाइडेंस ये है, पास्ट की चीज़ों से आप लोग बाहर आइए, ठीक है? जब याद आ जाएँगे तो कहीं न कहीं आप इस चीज़ को बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आप फिर से ट्रिगर हो सकते हो। तो रोना नहीं है आप लोगों को, गाइडेंस ये है, रोना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? अगर
कहीं पे आप रेमेडीज़ के लिए जाते हो, जो भी ब्लैक मैजिक नज़र लगा इसके लिए तो पैसे लगेंगे, वो नहीं है। तो कम से कम आप कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कीजिए। जैसे घर से बाहर जाते हो लौंग मुँह में डाल के जाइए, ठीक है। मिर्ची से नमक सॉरी मिर्ची और नमक और क्या बोलते हैं, ब्लैक तिल भी यूज़ कर सकते हो, तिल, ठीक है। नींबू, ये सारी चीज़ों से, ब्लैक मिर्ची मतलब लाल वाली जो मिर्ची नहीं है गाइस, वो सारी चीज़ों से आप लोग अपने पूरे शरीर को फूँकिए, ठीक है, और उसको पैर में डाल दीजिए। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं 3 चौराहे पे डाल दीजिए, मैं वो भी नहीं बोलूँगी गाइस, ठीक है, क्योंकि बहुत दिमाग लगा के बात ये चीज़ भी गलत है कि जब वो चीज़ें हम लोग डालते हैं तो कोई तीसरा उस मतलब तीसरे के पैरों में वो चीज़ें आती है तो वो सारे नेगेटिविटी आपके उसके ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी आप लोग ना करें। किसी पानी में आप लोग डाल दीजिए उसको। अगर आपके बच्चे घर में बहुत ज़्यादा बीमार रहते तो उनका भी नज़र आप उतार सकते हो। ब्लैक धागा का यूज़ कर सकते हो, मन्नत मांग सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए दुआ करके या फिर प्रार्थना करके, या कोई मंत्र आता है आपके जैसे हनुमान चालीसा हो गए, दुर्गा के कुछ आते स्त्रोत, जो भी आपको कुछ भी आता है तो वो आप पढ़ के भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में वो धारण कर सकते हो, पहन सकते हो। फीमेल अपने बाएं हाथ में यूज़ करे और जो मेल्स है वो दाएं हाथ में वो ब्लैक धागा को यूज़ कर सकते हैं। बतख, यहाँ पे है इंडिकेशन, मुर्गी का इंडिकेशन आया है आज, और बर्ड्स छोटे छोटे बच्चे ये बहुत निकलने आई है, ठीक है। तो कहीं ना कोई साइन हो सकता है आपके लिए। तो बेबी का मैं बोल रही हूँ, बहुत से लोग प्रेग्नेंट हो सकते हो, लेने का सोच रहे हो कुछ लोग, और या तो खेलोगे आप लोग, ठीक है, चाहे आपका हो चाहे दूसरे का हो। और कहीं न कहीं इससे आप हील भी होंगे गाइस, ठीक है। ये आपके लिए गार्डियंस भी अगर ये आपकी लाइफ में होते हैं, ठीक है, चाहे आपका बच्चा हो किसी और का बच्चा हो, तो कहीं न कहीं आप ये हील होंगे, ठीक है। कहीं न कहीं आप दिल से खुश होने वाले हो, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकालिए, ठीक है। आपको अपने मतलब बच्चों के साथ बच्चा होना पड़े तो आप वो चीज़ें करोगे तो आपके लिए ये सही है, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हो चुके हो, ठीक है। और सीरियस इतना बर्डन, इतना काम, ज़िम्मेदारी, पैसा, ये सब चीज़ें हमेशा रहेगा गाइस, ठीक है। लेकिन अपने अंदर के बच्चों को मत मारिए, ठीक है। तो थोड़ा अपने आत्मा को फ्री कीजिए। आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। ठीक है, थोड़ा-सा और टैरो से देखूँगी, डिवाइन गाइडेंस क्या है। मैं बस शफ़ल करी क्योंकि अभी तक बुझी नहीं, आप लोग देख ही रहे होंगे। बट अभी और एनर्जी में मुझे पीक नहीं हो रही तो मैं नहीं बता रही आप लोगों को, बस मैं शफ़ल करके रख रही हूँ। जब ये बुझ जाएगी तभी मैं कंटिन्यू करूँगी। एक बहुत ज़्यादा ना स्पिरिचुअल होगा, लव लाइफ की एनर्जी निकल रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, ठीक है। आई है तो मैं बता देती हूँ। और एक है बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है। तो दोनों की एनर्जी बैलेंस में नहीं है। एक बहुत ज़्यादा 3D में है और कहीं न कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़ोकस है। ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकता है, वाइस वर्सा हो सकता है। या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे या तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। उनकी एनर्जी 3D में है, सॉरी 5D में है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो यानी कि एक जागरूक तो है और दूसरा जो है जागरूक नहीं है। तो इसलिए कहीं न कहीं आप लोगों का जो विचार है वो मैच नहीं होता है, कंपैटिबिलिटी कभी-कभी मैच नहीं होती होगी, या तो एक-दूसरे के साथ चीज़ें होते हुए भी नहीं हो पाती, बन नहीं पाती होगी। लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आप लोगों का सेम हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन बोलिए, आप लोगों का कहीं न कहीं काउंटर पार्ट से डील कर डिवाइन काउंटर पार्ट है आपका, तो कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सिमिलरिटी आप लोगों का हो सकता है सोल जर्नी में अगर होगा इस, ठीक है। तो आपको एक बना के रखता है आप लोगों का स्पिरिचुअल, ठीक है, डिवोशन, ठीक है, स्पिरिचुअल आप भी करीब हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है अभी 3D में बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका या तो आपके पार्टनर का, इसलिए कहीं ना कहीं ये एनर्जी मैच नहीं हो रही, लेकिन दोनों के दोनों डिवाइन के ही अंश हो। तालाब आपके घर के आसपास हो सकता है, या तो कहीं जा सकते हो आप लोग, वहाँ जा रहे हो तो अचानक से तालाब आपको दिख सकता है।
तो चंद्र ग्रहण तो लगेगा गाइस, ठीक है। मून साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप लोग कैंसर साइन हो सकते हो, कर्क राशि के हो सकते हो, पाइसिस मीन राशि के हो सकते हैं, एंड एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनु राशि। ये आपके साइन हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, ये हस्बैंड वाइफ के भी हो सकते हैं, ये आपके बच्चे के भी हो सकते हैं, ठीक है। सर्दी खांसी का वो बन सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। सर्दी बुखार सिर दर्द आ सकता है, बड़े लोगों के लिए भी है गार्डियंस, और कहीं ना कहीं यहाँ पे छोटे लोगों के लिए है, ठीक है। तो चेतावनी है यहाँ पे, थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखें आप लोग। तो ये एनर्जी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी गैस, ठीक है। कम से कम चंद्र ग्रहण तक की चीज़ें हैं, उसके दूसरे 1 2 3 तक ही ये एनर्जी रहेगी। तो जो भी बीमारी है उसके बाद ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाओगे आप लोग, ठीक है। और जो भी पुरानी चीज़ें याद आ सकते हैं, रिग्रेट में आप लोग जो गए थे, ठीक है, गिल्टी हो रहा है, वो सारी चीज़ों से बाहर भी आओगे आप लोग, न्यू बिगनिंग करोगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ये सेपरेट के बाद जो लोग भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होगा, आप अपने बर्ताव में चेंज लाओगे। एंड जो ढीठ है, जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है, उनकी मैं कुछ गारंटी तो नहीं ले सकती, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं मुझे अपने अंदर चेंज करना है, ठीक है, वो लोग करेंगे। यहाँ पे राहु जिनका वीक है ना, तो कहीं ना कहीं राहु आपको भटका सकता है, ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप लोग, नेगेटिव विचार आ सकते हैं आपके, चंद्र ग्रहण तक इसकी एनर्जी रहेगी, नेगेटिव विचार आते रहेंगे, कंफ्यूजन होने वाले हो, क्या सही क्या गलत है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, थोड़ा भटक सकते हो। तो यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपको भटकना नहीं है, ठीक है, आपको भटकना नहीं है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। तब क्या करना है आपको, अपनी इंट्यूशन का सुनना, ना दिमाग का ना दिल का, सीधा सीधा अंतर्मन की सुनना है, जो वो आपको ठीक लगे वो आप चीज़ें कीजिएगा। डिवाइन आप लोगों को और भी गाइडेंस देना चाहते हैं, इसलिए अभी तक ये बूझ नहीं रही है, ठीक है। तो इसका इंडिकेशन यही है कि आप लोग सीरियसली ले लीजिए गाइडियन को, जो मैं कह रही हूँ, जो डिवाइन के तरफ से मिल रहा है वो चीज़ को आप लोग सीरियसली लीजिए, खासकर जो प्रेग्नेंट है, जो बच्चे हैं, ठीक है, बीमारी है, जो एफर्ट नहीं डाल रहे थे अब वो एफर्ट डालो, कम्युनिकेट करो आप लोग, ठीक है। और जो भी बर्डन है उसको साइड करो थोड़ा, और अपने रिलेशनशिप पे थोड़ा फोकस करो, अपनी सेहत पे थोड़ा फोकस करो, और नेगेटिव लोग से दूर हो जाइएगा, ठीक है। और जो भी स्पेल वगैरह कुछ भी नेगेटिविटी लग रहा है, आपको महसूस हो रहा है, तो उसका रेमेडीज़ करो, ठीक है। किसी और से नहीं करवा सकते, विश्वास नहीं होता किसी के ऊपर, तो अपने से करने की कोशिश करो, अपने से खोज करने की कोशिश करो कि क्या कर सकते हैं जिससे हम इस जड़ को ख़त्म कर सकें। सैक्रल चक्र पे मेडिटेट कीजिए, ठीक है। सोलर प्लेक्सस चक्र पे मेडिटेट कीजिए, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो रहा है तो सोलर प्लेक्सस चक्र पे मेडिटेट कीजिए आप लोग। जो लोग बहुत ज़्यादा 3D में है, तो कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से चल रहे हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ में आपका फोकस है, तो सैक्रल चक्र आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। ये जो लोअर चक्रस के जो है ना, आपको इसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इस चक्र को जब आप बैलेंस करोगे, ये ऊपर तक उठना चाहिए, तब तक नहीं जब तक आपका थ्रॉट चक्र तक वो एनर्जी पहुँच ना जाए। आपके नीचे के चक्रास भी बहुत ज़्यादा इनबैलेंस, इसी ने कहीं ना कहीं हायर चक्रास भी आपके इनबैलेंस हो चुके हैं, इसलिए आपका थ्रॉट चक्र बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है गाइस, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जितने भी मैं रीडिंग कर रही हूँ ना, मैं खुद इतना अटक रही हूँ, प्रॉब्लम हो रही है मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा। वो मैं टैरो रीडिंग भी की हूँ, पैक्स रीडिंग भी की हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं अटकी हूँ। तो आप लोगों को कब से बोल रही हूँ, जो लोग मेरी रीडिंग को कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है, उनके लिए ये चीज़ें है कि आप लोग मेडिटेट कीजिए। तो फाइनली ये पूछ गई, मैं इसको साइड कर देती हूँ। और देखते हैं टैरो से डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके ओके, कार्ड्स गिर गए हैं। डिवाइन गाइडेंस दीजिए मुझे, उसके अलावा क्या गाइडेंस है। बहुत सारे दे रहे हैं, बट मैं तीसरा नहीं लूँगी, जो कि ये वाला है ना, ये वाला ले लेती हूँ, ठीक है।
गेट मोर द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है, पास्ट की चीज़ों को लेट गो करो, चीज़ें धर के मत रखो, आपके साथ लोग क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, ठीक है। उस चीज़ को जो हो गया उसको आप पकड़ के मत रखिए, ठीक है। आई होप कार्ड विजिबल हो रहा है आप लोगों को। पास्ट में जो चीज़ें हुआ उसको लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। और अगर आपका काम नहीं बन रहा है या ठीक है जो चीज़ें हो रही थी अब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे, वही कमा रहे, वही पैसे आ रहे, वही जॉब कर रहे हो, वही वही, तो कोई अपॉर्चुनिटी आने वाले समय पे आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा और इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। जैसे मैं बोल रही बार बार क्लैरिटी 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 लीजिए, ठीक है। तो कम्युनिकेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है। एफर्ट डालिए आप लोग रिश्ते पे, आप थोड़ा-सा मूव लीजिए, ठीक है। कुछ ना कुछ करने के लिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ठीक है। उसको एक्टिवेट कीजिए, उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ बताओ गाइस, आपका ना माइंड में ना जो दानव एनर्जी है ना वो आपको आगे भी नहीं बढ़ने देता, जो डेविल एनर्जी है ना वो साइड आपको आगे नहीं बढ़ने देता। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा। आप प्योर सोल के हो, लेकिन आपका एक साइड बुरा भी है जो कहीं ना कहीं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। तो उस साइड को आपको मारना है, उसको लेट गो करना है। सब चीज़ें आपके लाइफ में आएगी, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी आपको पास आएगी, ठीक है। चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है जो आपके लाइफ में आएगी, वो पैसा हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, काउंटर पार्ट भी मिल सकता है आपको। लेकिन आप अपने आप को पहले फ्री कीजिए, ठीक है। अपने सोच से बाहर आइए। सोचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस सोच पे आपको काम भी करना है, लेकिन अच्छी चीज़ पे, ठीक है। कुछ चीज़ें सोच ली और वो पॉजिटिव और उस पे आप अगर काम कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो तो वो काम करेगा। लेकिन आप बस सोचते जाते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो और सोचते-सोचते इतना नेगेटिव सोचते हो, तो कहीं न कहीं आप एक दानव बन जाते हो, ठीक है। एक अंदर का जो डेविल है ना, जो नहीं भी है वो बन जाते हो आप लोग, ठीक है। तो वो चीज़ें आप बन जाते हो, उससे बाहर आना है, ठीक है। मंत्र का चैंटिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यंत्र, जब एक यंत्र बनता है, सुरक्षा कवच जब बनेगा तो आप कहीं न कहीं, तो वो सारी चीज़ें बाहर से अंदर से होगी। जब अंदर से शुरू करोगे, ठीक है, तो अंदर की चीज़ को भी क्लीन करेगा और वहाँ पे बैलेंस भी होगी, ठीक है। अब वो ये सारी चीज़ें बाहर आएगी, यानी कि आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आपका ऑरा जो है ना, फिर क्या होगा, जैसे हो सकता है आपका ऑरा भी अभी चेक करवाते तो ब्लैक कलर का आ रहा है, ठीक है। किसी-किसी का व्हाइट आ रहा होगा। तो जब आप अपने अपने को हील कर लोगे, ठीक है, तो कहीं न कहीं आपका ऑरा देखना येलो भी हो सकता है, ठीक है। तो और इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है। जिस चीज़ में भी आप स्टक हो, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे काम करेगा, मैं इससे दूर नहीं हो पा रहा, क्या हम लोगों का फ्यूचर है, ठीक है, या तो फिर जो भी है मेरे को काम करने का मन नहीं कर रहा है, बीमारी है, ये है, वो है, जो भी है नेगेटिव साइड जो हो रहा है आपके साथ अब तक, तो कहीं न कहीं उसका जो जड़ है ना उसको पकड़िए आप लोग, ठीक है। तो और इन्फॉर्मेशन लेने की आपको ज़रूरत है, यही गाइडेंस है। आई होप कुछ ना कुछ रेज़ोनेट किया होगा। कैसी लगी रीडिंग ये ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कुछ भी रेज़ोनेट होता है तो इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आप इस रीडिंग को ऑफ करें। आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो गाइस। जय महादेव।